एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है, देखो, ए की पावर एम, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए की पावर एम। इसमें जो बेस है वो है ए, बेस है ए, और एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या हुआ इसमें, एम। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ए की पावर एम। तो बेस ए हो गया और एक्सपोनेंट एम हो गया। अब इसमें कुछ जो है रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब बेस सेम हो, मीन्स कि बेस जब सेम है तो हम क्या करेंगे, बेस कॉमन ले लेंगे, ए एम की पावर एन। ये हमारा फर्स्ट रूल है। इस रूल को अप्लाई देखो कैसे करते हैं। मान लो ये 2 की पावर 3 है और इनटू बेस सेम रखें, 2 की पावर, और m और n ये डिफरेंट कर दिया, ये 2 की पावर 2 कर दिया। तो क्या हो जाएगा, 2 तो सेम हो जाएगा और 3 + 2 प्लस हो जाएंगे, 3 + 2 क्या हो जाएगा इसका, 2 की पावर 5। ये इस तरह से हम करेंगे। ये फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल। देन सेकंड रूल करते हैं। सेकंड रूल, मान लो a की पावर m अपॉन में a की पावर n है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब बेस सेम है और ये डिवाइड में है तो क्या करेंगे, a की पावर m माइनस n। मीन्स देखो कैसे होगा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 2 की पावर 3 है और यहाँ नीचे 2 की पावर 2 है। तो क्या करेंगे, इसे 2 की पावर, बेस तो हम सेम ले लेंगे और 3 - 2 कर देंगे, तो इक्वल टू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। 1 को हम लिखते नहीं है, तो ये इस तरह से होगा। ये सेकंड रूल। अब इसका थर्ड रूल देख लेते हैं। थर्ड रूल है, मान लो a की पावर -m है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इनवर्स में आ जाएगा, 1 अपॉन में a की पावर m। यहाँ पर माइनस है, ये यहाँ पर जाके नीचे जाके प्लस हो जाएगा। अगर नीचे से ऊपर लाना तो ऐसा हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी एक अप्लाई करके देख लेते हैं। 1 अपॉन में 3 की पावर मान लो 2 है, ठीक, 3 की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर हम नीचे है, ये ऐसे है 3 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर -2, इस तरह हो जाएगा। अगर ये 3 की पावर -2 है तो कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन में 3 की पावर 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ए हमने इसे 3 माना था और m को -2 माना था, तो इस तरह से थर्ड हो गया। अब इसका फोर्थ रूल देख लेते हैं। फोर्थ रूल क्या है, a की पावर m और मल्टीप्लाई में n है, तो मतलब क्या करेंगे, a की पावर m इंटू n कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा। मान लो 2 की पावर 3 है और 2 है, तो ऐसे केस में क्या होगा, 2 की पावर 3 × 2 6। ठीक, ये हो गया हमारा फोर्थ रूल। ये रूल आपको याद रखने हैं, इन रूलों के हिसाब से ही हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब मान लो a की पावर m है इंटू b की पावर भी m है, मतलब m सेम है, तो इस केस में क्या होगा, a b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a b, और इनकी पावर क्या हो जाएगी, m, पावर कॉमन आ जाएगी। मतलब कि अगर ये 3 की पावर 2 है इंटू, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 4 की पावर मान लो, 4 की पावर 3 मान लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 की पावर एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, तो क्या होगा, 3 × 4 = 12 और 2 × 2 = 4। यहाँ पर ये जो हमारा ये 2 सेम हो जाएगा, यहाँ पर m जो है कॉमन हो जाएगा, 2 सेम हो जाएगा, और ये 3 × 4 = 12 हो जाएगा। इसमें हम 6 करते हैं। क्या करना है, बेस तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है और पावर को कॉमन ले लेना है। बेस हमने मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को कॉमन ले लिया। इसका हम 6 पार्ट करके देख लेते हैं। क्या, a की पावर m है और b की पावर m है, मतलब कि अगर बेस जो है डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, इसमें a अपॉन में b होल की पावर m हो जाएगा।
मतलब कि अगर यहाँ पर बेस हमारे डिफरेंट हैं, ये 3 है, 3 की पावर 3 है और 4 की पावर भी 3 है, तो क्या करेंगे इसे 3/4 होल की पावर 3, मतलब सबकी पावर 3 हो जाएगा। ये हमारे रूल हैं, इन रूलों को अप्लाई करते हुए हमें क्वेश्चन करना है। चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएट क्या इवैल्यूएट करना है, ये फर्स्ट 3 की पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूल हमारा, हमने यहाँ पे एक रूल था 3 की पावर माइनस, तो क्या हो जाएगा ये 1/3 की पावर 2 मीन्स 1/3 इंटू 3, मतलब कि 1/9। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से हुआ। सेकंड इसका पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। -4 की पावर -2, तो क्या हो जाएगा 1/-4, ठीक है। 2 की इसकी पावर क्या है, माइनस में 2 थी तो +2 हो जाएगा। 1/-4 इंटू -4 क्या हो गया 1/16। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट सिर्फ हमें ये रूल्स जो हमने इसे सीखे हैं, इन्हीं रूलों को अप्लाई करते हुए करना है। 1/2, थर्ड पार्ट है हमारा 1/2 की पावर -5 है। देखो कैसे होगा ये, 1/2 की पावर -5 है, तो इस केस में हमारा होल की पावर, ये वाला हमारा रूल था, देखो यहाँ पर होल की पावर है तो हम इसे कर देंगे 1 की पावर -5 और 2 की पावर -5। अब इसे क्या करेंगे, ये 2 की पावर 5 हो जाएगा और 1 की पावर 5 हो जाएगा। तो 1 को तो आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, और 2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 का तो कोई वैल्यू होती नहीं है, 1 तो नॉर्मल सभी के नीचे होता है, सभी डिनोमिनेटर में होता है। तो ये 2 को 5 टाइम 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, इसका आंसर आ जाएगा 32। इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है और जो इनका रिजल्ट है हमें पावर में लेके आना है और पॉजिटिव पावर में लेके आना है। अब देखते हैं कैसे करना है इसे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट जो दिया है -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। कैसे लिखेंगे इसे, -4 अपॉन में -4 की पावर, यहाँ पर ऊपर है 5 और नीचे है 8। ये रूल क्या हमने इस रूल के बारे में क्या पढ़ा था, अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो, मतलब अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, m - n। तो सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 और पावर जो है 5 - 8। तो आंसर क्या आया हमारा -4 की पावर -3, और इसे हम लिख सकते हैं 1/-4 की पावर 3। मतलब कि अगर हमारी कोई a की पावर -m है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/a की पावर m। इसे हमने पॉजिटिव में लिखना है, इसलिए हमारा आंसर आया ये। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, 1/2 की पावर 3 का होल स्क्वायर। हमने अब इसे क्या करेंगे हम, 1 की पावर 2 और 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 6। ये इस तरह से हो जाएगा। क्या होता है, हमने आइडेंटिटी जो पढ़ी थी आइडेंटिटी वाले वीडियो में, तो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो क्या हुआ, ये 1/1 को अगर हम स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 यहाँ पर 3 की पावर 2 है तो 3 2 जा 6, 2 और 3 की पावर 2 है तो 2 ये 6, ये इस तरह से होगा। आइडेंटिटी वाले वीडियो में हमने इन आइडेंटिटी को अच्छे से सीखा था। तो थर्ड -3 की पावर 4 है और इंटू 5 3 की पावर 4 है। अब ऐसे केस में क्या होता है, कौन सी आइडेंटिटी, a की पावर m
इंटू बी की पावर एम। इसमें क्या होता है, ए इंटू बी और पावर जो है वो होल की हो जाती है। तो यहाँ पर हम ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4। नीचे 4 है, 3 की पावर 4 ही होगा। अब ये माइनस जो है अगर पावर इवन में है तो ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और ये हो जाता है हमारा 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4। ये दोनों आपस में कट गए तो क्या आंसर बचा हमारा, 5 की पावर 4। ठीक है, अगर हम -3 को -3 ऐसा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट पॉजिटिव का देगा। ये रिजल्ट हमारा माइनस इंटू माइनस ये पॉजिटिव का रिजल्ट देगा, इसीलिए ये ऊपर पॉजिटिव हो जाता है और ये आपस में फिर कट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला करते हैं फोर्थ जो पार्ट है वो क्या दिया है हमें, 3 की पावर -7 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 और इनटू में 3 की पावर -5। तो पहले हम जो ब्रैकेट में है इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर -7 और 3 की पावर -10। अभी हमने एक आइडेंटिटी यहाँ पर देखी थी, इस वाले हिसाब इसको उसी तरह से सॉल्व करना है। 3 की पावर माइनस, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -7 और पावर माइनस हो जाती हैं तो माइनस का 10, ठीक है, इंटू 3 की पावर -5। अब यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 3, ये प्लस हो गया, प्लस का 10 और -7 तो कितना बचा, 3 प्लस का इंटू 3 की पावर -5। अब मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है, इन दोनों के बेस सेम है मीन्स a की पावर m और इंटू a की पावर n। तो इस केस में क्या होगा, a m प्लस n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस 3 और यहाँ पर 3 प्लस और माइनस का 5। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, 3 की पावर -2। इस तरह सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा इसका लास्ट आंसर, लास्ट को करते हैं हम 2 की पावर -3। अब 3 की पावर -2 है तो इसको पॉजिटिव साइन लेना है 3 की पावर 2, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव रोटेशन में आंसर आना चाहिए। तो जो भी हमारा नेगेटिव रोटेशन में उसे आंसर पॉजिटिव में कर लेंगे। 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। सबसे पहले हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 2 की पावर 3। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम लगा के, ये यहाँ पे ये आइडेंटिटी दी है, ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे और इसे कर लेंगे। फिर इसको इंटू 1 अपॉन में 7 की पावर 3। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होता है, जब हमारी पावर एक्सपोनेंट सेम होता है और बेस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 अपॉन में 2 7 जा 14 की पावर 3। ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा फिफ्थ पार्ट का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। इसमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने आइडेंटिटी वाले जो वीडियो है उसमें सारी आइडेंटिटी सीखी थी, इसलिए हम डायरेक्ट जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 0, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, प्लस 1 4 की पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 की पावर 1। ठीक है, और इंटू 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और 1 4 प्लस 1 अपॉन में 4 और इंटू 4। इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी। ठीक, अब यहाँ पर 4 1 5 अपॉन में 4 इंटू 4, ये कट गया तो आंसर क्या आया हमारे पास, 5। इसका आंसर आ गया 5, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं, 2 इंटू -1 इंटू 4 -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। 2 की पावर -1 को हम लिखेंगे 1 अपॉन में 2। आइडेंटिटी के हिसाब से 4 की पावर -1 को लिखेंगे हम 1 अपॉन में 4 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 को हम लिखेंगे 1 अपॉन में 2 की पावर 2। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा, ये 1 की पावर 2 4 जा 8, 1 अपॉन में 8
डिवाइडेड बाय 1/4, 2×2 = 4। ठीक है, अगर ये 1/8 है तो जब डिवाइड का निशान होता है तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई का निशान करके इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। 4/1 इनवर्स हो जाता है, ये कट गया 4×2 तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दिया है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। अब 1/2 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर हम पावर को प्लस का कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएंगे, मतलब 2/1 हो जाएगा ये की पावर 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे ही हो जाएगा 3/1 की पावर 2 प्लस 4/1 की पावर 2। अब नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो उनकी वैल्यू ना के बराबर होती है, तो 2×2 = 4 प्लस 3×3 = 9 प्लस 4×4 = 16। बस अब इन्हें प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इनको प्लस करने पर हमारा आंसर क्या आया, 4 और 13 और 16 29। तो ये हमारा आंसर आ गया थर्ड का। अब करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, दिया है देखो, फोर्थ पार्ट में हमारा 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की 0। अगर किसी का भी किसी का भी x y z, किसी का x की पावर 0 हो, y की पावर 0 हो, z की पावर 0 हो, या इन सब प्लस की पावर भी 0 हो, तो इसका आंसर क्या आता है, 1। किसी की भी पावर 0 हो तो इसका आंसर 1 आ जाता है। इसको सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी भी होल की पावर 0 आएगा वो आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट इसका पार्ट करते हैं 2/3। ब्रैकेट दिया है एक बड़ा -2/3, छोटा ब्रैकेट है -2 और 2। कैसे करना है इसे, ये -2 है, इस पावर को आप प्लस की बना लो इसे। तो प्लस की कैसे बनेगी ये, जब हम इन्हें इनवर्स कर देंगे, मतलब 3 को ऊपर ले आएंगे और -2 को नीचे ले जाएंगे तो पावर हमारी प्लस हो जाएगी, और ये 2 आइडेंटिटी के हिसाब से है। ठीक है, अब यहाँ 2×2 = 4 हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 हो गया। जब पावर a की पावर m और a की n होता है तो क्या होता है, a की पावर mn। ये हमने आइडेंटिटी वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में सीखा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 और -2 की पावर 4। कैसे, ये हुआ 3 की पावर 3/2 और 2×2 = 4। ठीक है, ऐसे, तो ये बाद में ये इस तरह बंट गया। ठीक, तो 3 की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर लो, 3×3 = 9, 3 × 27, 3 × 81। 3 को 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2×2 = 4, 2 × 8, 2 × 16। तो हमारे पास आंसर आ गया 81/16। नेक्स्ट एक क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इवेल्युएट फर्स्ट 8 की पावर -1 प्लस 5 की पावर 3 और 2 की पावर -4। ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, 8 की पावर -1 कैसे लिख सकते हैं हम, 1/8 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर -4 कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 की पावर 4। ठीक है, अब देखो ये जब हम नीचे से ऊपर को ले जाते हैं तो ये क्या होता है, 1/8 की पावर 1/8 इंटू 5 की पावर 3, और ये हमारा उल्टा हो जाता है, मतलब 2/4 और ये 1। इस तरह से हमारा ये उल्टा हो जाता है। अब हम इसको पावर में बना लेंगे, 1 और 2 की पावर 3, 2×2 = 4 तो 2 की पावर 3। अगर हम 8 को पावर में बनाएंगे तो ये बनेगा 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अभी 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, तो कितना बच गया, एक 2 बच गया सिर्फ। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5
इंटू 5 इंटू 2, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 2 जा 250। ये इस तरह से इसे हम इवेल्युएट करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आई है। ठीक, अब हम सेकंड इसका पार्ट करते हैं। 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। तो 5 की पावर -1 क्या होगा, आइडेंटिटी के हिसाब से 1 अपॉन में 5 की पावर 1, ठीक है, इंटू 1 अपॉन में 2 और इंटू 1 अपॉन में 6। सिंपल, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 1 जा 1 और 5 2 जा 10 इंटू 1/6। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन में 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 5 की पावर m अपॉन में 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब अगर डिवाइड में होता है तो हमने आइडेंटिटी सीखी थी क्या, a की पावर m और a की पावर n। तो इस केस में क्या होगा, a m माइनस n, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी को लगा के हम इसे क्या करेंगे, 5m माइनस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। तो अब ये क्या हो गया, बेस हमारा 5m प्लस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। बेस से बेस कट गया तो क्या बच गया आपके पास, m प्लस 3 इक्वल टू 5। m की वैल्यू निकालनी है तो m इक्वल टू 5, ये 3 राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चे अब करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर का क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट। इनकी वैल्यूएशन करना है, वैल्यू निकालनी है। तो 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 और होल का ब्रैकेट में -1। तो क्या करेंगे, इसे हम माइनस की पावर है इसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1। अगर डिनोमिनेटर में 1 होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम उसे लिखेंगे भी नहीं। माइनस ऐसे इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 4 की पावर 1, ठीक है, और यहाँ पर होल की पावर -1। अब ये 3 माइनस 4 क्या हुआ आपका, माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं है पावर में, तो ये -1 की पावर -1। अब अगर हम इसे प्लस में करेंगे तो ये 1 अपॉन में -1 हो जाएगा, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, -1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका आंसर क्या आया आपका, -1। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 5 अपॉन में 8 की पावर -7 इंटू 8 अपॉन में 5 की पावर -4। अब आप देखो इसे, इनके बेस जो है ना सेम होते, अगर ये उल्ट मतलब अपोजिट ऐसे होते तो इसको कर लेते हैं, हम ऐसा बना लेते हैं। 8 की पावर 5 अगर इसे बनाएंगे तो यहाँ पे पावर हमारी प्लस हो जाएगी, है ना, और इंटू 8 की पावर 5 और यहाँ पर माइनस की रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज नहीं करा, इसे हमने चेंज कर दिया। अब क्या होगा, पावर अगर a की पावर m है और इंटू में b की पावर n है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है, बेस अलग अलग है पर यहाँ पर बेस सेम है। अगर a की पावर m है इंटू और a की पावर n है तो क्या होता है, ये पावर आपस में प्लस हो जाती है, ये क्या हो जाता है, a m प्लस n। तो ये आइडेंटिटीज आपको ध्यान रखनी है, आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है और उससे उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ बेस सेम है तो क्या होगा, बेस तो हमारा कॉमन हो जाएगा 8 अपॉन में 5 और पावर जो है आपस में प्लस हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 8 अपॉन में 5 और 7 माइनस 4 3। तो क्या लिखेंगे हम, 8 इंटू 8 अपॉन में 5 इंटू 5 मीन्स सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 512। 8 8 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आता है। 8 का क्यूब भी 512 होता है।
5 5 जा 25, 5 जा 125, ये हमारा आंसर आ गया। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है इसका 25 इंटू टी की पावर -4 और 5 -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। देखो जिस सिंप्लीफाइड टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप यहाँ देखो कि बेस क्या है, उस बेस में इन सारी वैल्यूज को कन्वर्ट कर लो। जैसे 25 और ये 5 है तो इनको एक ही बेस बना लो, मीन्स कि 5 का स्क्वायर हम 25 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 5 जा 25 ऐसे लिख सकते हैं, इंटू टी की पावर -4। ठीक है, अब टी की पावर -8 है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 8। आइडेंटिटी के हिसाब से अगर ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो ये अपने साइन चेंज कर देते हैं। कौन साइन चेंज करता है, एक्सपोनेंट जो है, पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक, यहाँ पे 5 की पावर 3 है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 5 की पावर माइनस का 3 है तो प्लस का 3। नीचे क्या बचा हमारे पास, 5, 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 2। सिंपल है, 5 इंटू 2 हम इसे नीचे लिख सकते हैं। अब 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाती है, इंटू टी की पावर -4 प्लस 8 अपॉन में 5 इंटू 2। इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया, 5 की पावर 5 इंटू टी की पावर 4 और नीचे कितना हो गया, 5 इंटू 2। ठीक है, अब देखो ये इसको फिर हम चलो चेंज कर लेते हैं। 5 की पावर 5, ये 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 5 की पावर -1 इंटू टी की पावर 4 और नीचे क्या बचा, 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 5 की पावर 5 और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस और माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा ये, और इंटू टी की पावर 4 अपॉन में 2। अब क्या करेंगे, ये बचा हमारे पास 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन में 2। चाहो तो ऐसे छोड़ दो, नहीं तो इसे 5 इंटू टी हो जाएगा और पावर हमारी कॉमन हो जाती है अपॉन में 2। अब इसे क्योंकि सिंप्लीफाई करना है तो पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625 टी की पावर 4 अपॉन में 2। हमारे पास ये आंसर आ गया। इसका अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसी पेज पे करते हैं नेक्स्ट पार्ट भी। इसने यहाँ पर लिया है 3 की पावर -5 इंटू 10 है। देखो मैंने क्या बोला था, बेस अगर बेस को सेम बनाना है, 10 अपॉन में 5, 10 अपॉन में -5 अगर है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5। ठीक है, 2 5 जा 10, a इंटू बी और पावर कॉमन, तो इसी तरह से हमने इसे लिखा 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 को हम कैसे लिखते, 125 को कैसे लिखते हैं, 5 5 जा 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया, 125। तो मतलब हम इसे लिख सकते हैं ना 5 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नीचे क्या हो गया, 5 की पावर -7 इंटू इसको भी इसी में 2 इंटू 3, क्योंकि बेस हमारा 3 है तो हम 3 में ले सकते हैं इसे, 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। अगर साइन एक जैसे हैं, पावर के साइन एक जैसे हैं तो हम उन्हें काट सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर -5 और 2 की पावर -5 कट गया, 3 की पावर -5 और 3 की पावर -5 कट गया। यहाँ बचा आपके पास 5 की पावर -5 और 5 की पावर 7 है, तो अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 की पावर -5 और ये हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती हैं। ठीक है, और नीचे बचा आपके पास 5 की पावर -7, तो ये कितना होगा, 5 की पावर -2
और नीचे 5 की पावर -7। ये पावर ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर -2 इंटू में 5 की पावर 7। अब मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, 5 -2 प्लस 7, पावर प्लस हो जाती है तो ये क्या हो गया, 5 की पावर 7 - 2 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 की पावर 5। आप इसे मल्टीप्लाई करके निकाल भी सकते हैं और समझ समझ में आ गया होगा ये आपको। ठीक है, 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके उसका पूरा आंसर भी निकाल सकते हैं। पर एनसीईआरटी जो है आपको 5 की पावर 5 इसी तरह का आंसर देती है। ठीक है, एक क्वेश्चन खत्म हुआ।